आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ऑनलाइन क्लास सत्र 2020-21 में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक के मौर्य प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। मौर्य वंश की स्थापना एवं उनके शासक के बारे में हमने अध्ययन किया था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। आज हम अध्ययन करेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में। मौर्य काल में भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था। मौर्य प्रशासन में कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं, जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। इस प्रकार कौटिल्य ने कहा है कि एक अच्छे राज्य को चलाने के लिए इसमें इन 7 अंगों का होना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार मौर्य प्रशासन में सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन। मौर्य प्रशासन में अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है, जिन्हें तीर्थ कहा गया है। तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र कहा गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। समाहर्ता, इसका कार्य राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना तथा वार्षिक बजट तैयार करना। सन्निधाता, कोषाध्यक्ष, साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोष गृह और अन्नागार बनवाना। अर्थशास्त्र में 26 विभागाध्यक्षों का उल्लेख है, जैसे कोषाध्यक्ष, शीताध्यक्ष, कृषि संबंधित, पण्याध्यक्ष, व्यापार संबंधित, सूत्राध्यक्ष, कताई एवं बुनाई संबंधित, लूणाध्यक्ष, बुच्चड़खाना संबंधित, विविताध्यक्ष, चारागाह संबंधित, लक्षणाध्यक्ष, मुद्रा जारी करना संबंधित, मुद्राध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, बंधनागाराध्यक्ष, आटविक आदि वन विभाग का प्रमुख इत्यादि। युक्त व उपयुक्त महामात्य तथा अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे। प्रांतीय प्रशासन। अशोक के समय में मगध साम्राज्य के 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है, जिसमें उत्तरापंथ, तक्षशिला, अवंती राष्ट्र, उज्जयिनी, कलिंग, तौसली, दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी, मध्य देश, पाटलिपुत्र प्रांत व उनकी राजधानियों सहित। प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। प्रांत विषयों में विभक्त थे, जो विषयपतियों के अधीन होते थे। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था, जो समाहर्ता के अधीन था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मुखिया गोप था, जो 10 गांवों का शासन संभालता था। समाहर्ता के अधीन प्रदेष्टि नामक अधिकारी भी होता था, जो स्थानिक गोप व ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। नगर शासन। प्रबंध 3 सदस्यों का एक मंडल, जो समितियों में विभक्त था। प्रथम, उद्योग शिल्पों का निरीक्षण। द्वितीय, विदेशियों की देखरेख। तृतीय, जन्म मरण का लेखा जोखा। चतुर्थ, व्यापार वाणिज्य देखना।
पंचम, निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। षष्ठ, विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूल करना। सैन्य प्रशासन 6 समितियों में विभक्त था। सेना के संगठन हेतु पृथक सैन्य विभाग था जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समितियां सेना के 5 विभागों की देखरेख करती थी। ये 5 विभाग थे: पैदल, अश्व, हाथी, रथ तथा नौसेना। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था। सीमा क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी अंतपाल होता था। मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। न्याय व्यवस्था 2 प्रकार के थे। पहला, धर्मस्थीय। धर्मास्थीय एक प्रकार की दीवानी अदालत होती थी। चोरी, डाके व लूट के मामले, जिन्हें साहस कहा गया है, भी धर्मस्थीय अदालतों में रखे जाते थे। दूसरा, कंटक शोधन। ये फौजदारी अदालतें थी। 3 प्रतिष्ठी तथा 3 अमात्य मिलकर राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विवादों का निर्णय करते थे। नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र तथा जनपद न्यायाधीश को राजुक कहते थे। चाणक्य के अनुसार कानून के 4 मुख्य अंग हैं: धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। मौर्यकालीन समाज। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज कृत, इंडिका तथा अशोक के अभिलेखों से मौर्यकाल की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है। कौटिल्य ने 4 वर्णों के व्यवसाय को भी निर्धारित किया है। 4 वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने अन्य जातियों जैसे निषाद, पार्श्व, रथकार, छत्ता, वैद्यक, सूत, चांडाल आदि का उल्लेख भी किया है। मौर्य काल में स्त्रियां को अधिक उन्नत नहीं कहा जा सकता, फिर भी स्मृति काल की अपेक्षा वे अधिक अच्छी स्थिति में थी तथा उन्हें पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति थी। आज का गृह कार्य। समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? प्रश्न संख्या 2, कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग कौन से बताए हैं? प्रश्न संख्या 3, अशोक के समय मगध साम्राज्य के 5 प्रांत कौन से थे?